आज हनी किचन में बन रहा है पोमोदारो पास्ता। क्विक एंड सिंपल रेसिपी शेयर करेंगे, आप भी इजीली घर पर बना लेंगे। दो पार्ट में बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में स्पेशल इटालियन क्लासिक टमाटो सॉस तैयार करेंगे, सेकंड पार्ट में पास्ता तैयार करेंगे। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लेना है। दो मीडियम साइज की प्याज ली है। प्याज का छिलका उतार के प्याज को इस तरीके से बारीक बारीक काट लीजिएगा। प्याज बारीक बारीक कट चुकी है। मज़ीद फाइन चॉप करने के लिए एक दफ़ा नाइफ के साथ सारी प्याज को मज़ीद चॉप कर लें। 4 अदद लहसुन की जवें, लहसुन की जवों को भी फाइन चॉप करना है। नाइफ की एक साइड रखनी है लहसुन के ऊपर और दूसरी साइड पर हाथ की हथेली को प्रेस करना है। इस तरह करने से लहसुन ब्रेक होता है, लहसुन का छिलका उतर जाता है। अब लहसुन को फाइन चॉप कर लेते हैं। लहसुन भी फाइन चॉप हो चुका है। नेक्स्ट काटते हैं टमाटर। टमाटर लेने हैं बेबी टमाटो या फिर आप इटालियन टमाटो लें। मैं आपको रेकमेंड करूंगा फ्रेश बेबी टमाटो लें, इससे ज़्यादा टेस्टी बनती है। बेबी टमाटो जूसी होते हैं, इसमें रस की मिकदार ज़्यादा होती है। सख्त वाली साइड काट लेनी है, दरमियान में से 2 पीस करने हैं। सारे टमाटर को इसी तरह 2 पीस में काट लेना है। अब एक फ्राई पैन या सॉस पैन लें। सॉस पैन में 100 ml एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालें। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। अब ऐड करना है चॉप लहसुन। जस्ट सोते फ्राई करना है। 30 सेकंड में लहसुन सोते फ्राई हो जाता है। लहसुन को सोते फ्राई होते हुए 30 सेकंड हो चुके हैं। अब ऐड कर देंगे चॉप्ड प्याज। 2 मिनट के लिए फ्लेम को हाई कर देना है। हाई फ्लेम पर प्याज की भुनाई करनी है। प्याज की भुनाई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब फ्लेम को कर देना है मीडियम लो और मीडियम लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक प्याज की भुनाई करनी है। प्याज को मीडियम लो फ्लेम पर पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इस टाइम पर शामिल करने हैं टमाटर। टमाटर केन वाले ले रहे हैं, क्रश करके ऐड कीजिएगा। हाथ को अच्छे से वॉश करके टमाटर को केन में से निकाल के क्रश कर लेने हैं। हाथ धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि खाने वालों को भी मज़ीद जीने का हक है। हाथ लाजमी धोइएगा। हम तो बेबी टमाटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस टाइम पर अगर आप फ्रेश टमाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 पीस में कट किए हुए टमाटर ऐड करें। 2 मिनट के लिए टमाटर को पकने देंगे। टमाटर को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट के बाद लगा देनी है लिड और फ्लेम को कर देना है लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। सिर्फ लिड लगाकर इसी टाइम पर पकाएंगे। लिड लगाकर पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं लिड और देखते हैं क्या सूरत हाल है। टमाटर का छिलका सॉफ्ट हो चुका है, इजीली ऊपर से उतर जाएगा। इस टाइम पर टमाटर के छिलके उतार लेने हैं। जो आसानी से उतर जाएं उतार लें, जो टमाटर रह जाएं वो लास्ट में निकाल लेंगे। ऑलमोस्ट टमाटर का छिलका उतर चुका है। टमाटर्स को मैश करना है। मैशर लें, मैशर के साथ टमाटर को मैश कर लें। स्पैचुले के साथ भी मैश कर सकते हैं। 1 मिनट तक टमाटर को मैश करते रहें। टमाटर मैश हो चुके हैं। फ्लेवर को मज़ीद इन्हांस करने के लिए ऐड किए जाते हैं फ्रेश तुलसी के पत्ते और फ्रेश ही ऐड करने हैं। छोटे पत्ते हैं 15 से 20 ऐड कर लीजिए, इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 स्टेम भी ऐड कर देनी है, इससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर तुलसी के पत्ते बड़े हैं तो 10 ऐड कीजिएगा। अब ऐड करेंगे नमक आधा टीस्पून, काली मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, 2 टेबलस्पून टमाटो पेस्ट। तमाम चीज़ों को कर लेना है मिक्स। फ्लेम को कर देना है लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए पकने देते हैं। सॉस तैयार हो रही है। दूसरी साइड पर पास्ता को बॉईल करते हैं। पास्ता को बॉईल करते वक्त चंद बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पास्ता के लिए पानी हमेशा गर्म होना चाहिए। जोश खाते हुए पानी में पास्ता को डालना है। अनकवर्ड लिड हटाकर खुला बॉईल करना है। कवर्ड करके पास्ता को कभी भी बॉईल नहीं करना। पास्ता बॉईल करते हुए टाइम का ख्याल रखना है। पास्ता बॉक्स पर इंस्ट्रक्शन में भी टाइम मौजूद होता है। 10 से 12 मिनट का टाइम है। पास्ता को टू द बाइट बॉईल करना है। एक कनी रहनी चाहिए। 90% बॉईल होता है। नमक सॉल्ट ज़्यादा ऐड करना है। पास्ता नमक कम सोख करता है। पास्ता बॉइलिंग टेम्परेचर पर पकता है। चेक कीजिए पानी जोश मार रहा है। पानी में ऐड कर देना है नमक
नमक ऐड करके ऐड करेंगे पास्ता। स्पेगेटी बॉईल कर रहे हैं, तोड़ के कभी भी ऐड नहीं करना, डायरेक्ट ऐड कीजिएगा। हमेशा पास्ता बॉईल करते हुए पानी ज़्यादा लेना है, जितना ज़्यादा पानी लेंगे उतना ही अच्छा पास्ता बॉईल होगा। पास्ता को बॉईल होने देते हैं, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को करना है ऑफ। इस टाइम अरोमा लेना मत भूलिएगा, क्या ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है। अगर आपने केन वाले टमाटर के साथ बनाई है क्लासिक टमाटो सॉस, ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं। अगर बेबी टमाटो के साथ सॉस बनाई है इस टाइम पर ब्लेंड कर लीजिएगा, लेकिन ब्लेंड करने का भी तरीका है, वही तरीका अभी हम आपको बताएंगे। पत्तों को ब्लेंड कर लीजिएगा। ब्लेंड इस तरह करना है, चलाना है, छोड़ देना है, चलाना है, फिर ऑफ कर देना है। 3 से 4 दफ़ा चलाइएगा और ये तैयार है स्पेशल इटालियन क्लासिक सॉस। सॉस को ब्लेंड करने के बाद लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है। लो फ्लेम पर सॉस को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को करना है ऑफ। फाइनली इटालियन क्लासिक टमाटो सॉस तैयार है। आप इस सॉस को पास्ता में इस्तेमाल करें, पोमोदारा पास्ता बनाएं, पेनी पास्ता बनाएं, स्पेगेटी पास्ता बनाएं, बहुत सारी इटालियन डिश में ये स्पेशल सॉस इस्तेमाल होती है। पास्ता को बॉईल होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, एक कनी रहती है, फ्लेम को कर देना है ऑफ। फ़ौरन से कुकिंग प्रोसेस को स्टॉप करना है। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, या तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर दें, पास्ता को गरम गरम शिफ्ट कर देना है सॉस में। दूसरा तरीका ये है, पास्ता को फ़ौरन से ठंडा करना है, कुकिंग प्रोसेस को स्टॉप लाजमी करना है। टैप वाटर चलाएं, पास्ता को ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद पास्ता में ऐड करना है 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ऐड करने से पास्ता आपस में जुड़ेगा नहीं। पास्ते को आप 2 दिन तक भी रख सकते हैं, पास्ता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, वो भी उस सूरत में जब आप इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने से पास्ता अलग अलग रहेगा, टूटेगा नहीं। अगर आप उसी टाइम पका रहे हैं जैसा कि हम पका रहे हैं, फ़ौरन से सॉस में शिफ्ट कर देना है। अब ऐड करने हैं स्पाइसेस, नमक हस्बे जायका। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पास्ता में भी नमक ऐड किया था, सॉस में भी ऑलरेडी नमक ऐड किया हुआ है। आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स, 5 से 6 अदद फ्रेश तुलसी के पत्ते। लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देते हैं, मिलते हैं 3 से 4 मिनट के बाद। लो फ्लेम पर पास्ता को पकते हुए 4 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को करना है ऑफ। पास्ता को जब भी प्लेटर में शिफ्ट करें, स्पून में डालें, इस तरह घुमाएं और फिर शिफ्ट कर दें प्लेटर में। चॉपस्टिक के साथ पकड़कर इस तरह घुमाना है, ये एक बेहतरीन तरीका है। और शिफ्ट करना है पास्ता बाउल में। पास्ता को शिफ्ट कर दिया है पास्ता बाउल में। ऊपर से ग्रेटर करने हैं पार्मेजान चीज। मज़ेदार पोमोदोरो पास्ता तैयार है। स्पेगेटी में बनाया है, पैनी में भी बना सकते हैं, सेम प्रोसेस है। अमेजिंग आउट क्लास टेस्ट है, नेचुरल फ्लेवर है। आप स्पाइसेस वाले खाते हैं, कभी नेचुरल खा के देखें। स्पाइसेस थोड़े से डाले हैं, नमक और काली मिर्च, वो भी ना होने के बराबर। टमाटर, तुलसी के पत्ते और पास्ता का अपना फ्लेवर है। इस तरह पकड़ना है, इस वाली फिंगर से ऐसे पकड़े और ये देखो एक पीस इसको चलाना है, ये देखो यूँ पकड़ा, इस जगह पे ला के फिर इनको यूँ घुमाना है। अब ये घुमाओगे, देखो काफ़ी सारा आ गया। अब ये आप खाएं। क्यों बकर, कैसा बना है? हाँ जी, अब नूडल्स खाओगे या पास्ता? मैं तो खाऊंगा पास्ता। अब बकर पास्ता खाएगा। आप भी अपने बच्चों को नूडल्स छोड़ें, पास्ता बना कर दें। पास्ता बहुत मज़ेदार बनता है, बशर्त आपको बनाना आता हो। वेरी सिंपल रेसिपी आपके साथ शेयर की है, अब आप भी इजीली घर पर बना लेंगे। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।